प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए शंभुक वध की कहानी सुनाएंगे। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम पैदा हुए और एक समय उनके यहाँ पर एक ब्राह्मण आया। 13 वर्ष 10 महीना और 20 दिन का कोई लड़का था और वो गुजर गया था। तो त्रेता युग में ऐसा बताते हैं कि युवा अवस्था में कोई मनुष्य नहीं मरता था, यानी वृद्धावस्था में ही मरता था। तो वो एक लड़का अचानक मर जाता है। उस बालक को लेकर के ब्राह्मण राम के दरबार में पहुंच गया। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, ग्रंथ अगर पढ़ूंगा, वाल्मीकि का प्रकरण है ये, मान के चलिए 854 से शुरू हो जाता है ये प्रकरण, पेज पर 854 से, और ये 60-61 तक प्रकरण इसका चलता है। तो बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी, तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो वो फिर पंडित जी जो है याचना करने लगे कि महाराज श्री राम, आपके राज में कोई पाप हो रहा है या आप पाप कर रहे हो, इसीलिए ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और आप पापी हो, पाप कर्म में रत हो, इसीलिए मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। तो फिर अब उन्होंने ये किया कि मैं तो बहुत आचरण करने वाला हूँ और बहुत सतमार्ग पे चलने वाला हूँ, मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, तो कोई प्रजाजन ही हो सकता है पाप करने लग रहा हो। तो उन्होंने फिर चारों दिशाओं में अपने आदमी भेजे और वो खुद भी गए। तो वहां पर अब त्रेता जो युग था, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बहुत कम होगी, आप ही जानते हैं। और उसमें बाद समय पे ये वर्ण व्यवस्था थी कि पृथ्वी पर अधर्म के इस अमृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्यपरायण पुरुष उस अमृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग यानी सेवा कार्य में नियुक्त होते हैं, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण ही तप कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते, ऐसा इस रामायण में लिखा हुआ है। अब इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्य और शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अमृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अधर्म और दूसरे चरणों को पृथ्वी पर उतारना, द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो जाती है। और दो चरणों का आश्रय अधर्म और अमृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रमश 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। इन 3 वर्णों में तीन युगों में 3 वर्णों का आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आप समझ लीजिए, उस जमाने में कोई सरकार की व्यवस्था नहीं थी और मनमानी चलता था, ना कोई मंत्रिमंडल था, बस अपने सलाहकार होते होंगे और वो उनकी सलाह पे सब कुछ करते होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये, श्री राम जी ने तलाश की और एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़का जवान और औंधा लटका हुआ था और वो भजन कर रहा था। तो राम ने उससे पूछी कि भाई, आप क्या कर रहे हो? बान की भगवान, मैं भजन कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ। कि भैया, आप कौन सी जाति के हो? ये भी पूछा कि बान की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, इन 4 जातियों में से कोई सी जाति हो, उसको सत्य सत्य आप बताना। तो फिर जो है शंभुक जो नाम का जो लड़का था, उसने ये बता दिया कि मैं शूद्र जाति का हूँ। तो
और काय के लिए भजन कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग पर राज प्राप्त करने के लिए मैं भजन कर रहा हूँ। जैसे ही शंभुक ने ये बोला कि मैं शूद्र हूँ, भगवान श्री राम ने अपनी खड़ग में से तलवार को निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो है इस ग्रंथ में लिखा हुआ है रामायण के उसमें कि सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रम श्री राम से बोले, हे महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शस्त्रों का दमन करने वाले रघुनंदन सौम्य और श्री राम, आपके इस सत्य कर्म से ही वह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका। अतः आप जो वर चाहें वो मांग लें। अब देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्र नेत्र धारी देवराज इंद्र से कहा कि यदि आप देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से बालक का यह इकलौता बालक असमय में ही गाल में चला गया था, यानी वो मर गया था। काल के गाल में जाने का मतलब यह है, मेरे ब्राह्मणों के सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो और आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बेबोध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले कि काकुस्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो गया है और अपने भाई बंधुओं से जा मिला है। काकुस्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो और भला हो। अब हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। इन्हें जल शैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्म ऋषि जलशयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से आगे भगवान राम जो है अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए चले जाते हैं और ये प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता है। आप सोच लीजिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्या कोई भी आदमी भजन नहीं कर सकता है? हाँ, इतना है, जब राजा का जमाना था तो वो अपनी चलती थी, ना कोई सलाहकार थे, ना किसी की कोई मानता था। जब वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि थे तो कोई मुनि किसी को ये आज्ञा दे सकता है कि जो भजन करने वाले को तुम खत्म कर दो? परमात्मा तो जब भी एक था और आज भी एक है, और जब भी वही था और आज भी वही है, तो भजन कौन नहीं कर सकता भाई? भजन सभी कर सकते हैं, और बशर्ते वो आचरण करने वाला हो, बेआचरण करने वाला हो। लेकिन परमात्मा को तो किसी भी रूप में कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है और उसका अधिकार है। आत्मा और जीवात्मा में और परमात्मा, ऐसा ही वो सतयुग में रहता है, ऐसा ही वो द्वापर में रहता है, त्रेता में रहता है, कलयुग में रहता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रकरण जो है शंभुक वध का आया है रामायण में, हमारी समझ से तो परे है कि भगवान श्री राम ने उस शंभुक को क्यों मारा। पहली बात तो ये है, उसका इतना कोई अपराध नहीं था कि वो भजन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य करें सोच और समझ के करें, और ये जो है ये किसी के बहकावे में आए या पंडित के बहकावे में आए या अपने सलाहकारों के बहकावे में आए या इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए शंभुक को मारा था। अपनी बुद्धि और विवेक से जो काम लेने वाला है वो किसी मनुष्य को बेवजह नहीं मार सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, भगवान हो या मत हो, यहाँ तो केवल आचरण देखा जाएगा पृथ्वी पर। तो कुल मिलाकर के ये है। तो भाई और बहनों, आप रामायण पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण में ये 854 से प्रकरण चला है और ये 860 तक प्रकरण है, ये 6-7 पृष्ठों का। तो मैंने आपके लिए बता दिया है कि शंभुक ऋषि को क्यों मारा। फिर आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे कभी रामायण के ऊपर ही, तो आपके लिए फिर बताएंगे। आज
बस इतना ही, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।